नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 10 मिनट एनालिसिस में बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। काफी रिक्वेस्ट आई थी कल्याण ज्वेलर्स के उसका एनालिसिस किया जाए, तो चलिए 10 मिनट एनालिसिस उसका करते हैं। बाकी आपको भी कोई स्टॉक एनालाइज करना है या तो आपकी कोई क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स जैसे हमें पता है एक मल्टी बैगर रहा है ओवर द टाइम और जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर हमें देखे, अगर आप 3 साल का भी अगर रिटर्न देखे कल्याण ज्वेलर्स का, तो 70% रिटर्न है। जबकि उसके सामने जो इनका कॉम्पिटिटर टाइटन 10% का CAGR रिटर्न है, और बाकी PC ज्वेलर्स या इथोस के भी 41 है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन इस साल वो ऑलरेडी काफी डाउन है, अपने टॉप से काफी डाउन है। ऑलमोस्ट अगर देखें टॉप से तो ऑलमोस्ट 39% डाउन है। तो क्या हो रहा है इस स्टॉक में वो हम लोग चर्चा करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस डीप में जाएंगे और समझेंगे कि यहाँ से क्या हो सकता है जिससे ये मूवमेंट आए। और मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इस स्टॉक को रिव्यू करना है, तो ये बात रखना। बाय द वे, आगे जाने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल, तो यहाँ जो भी मैं आपको एडवाइस दूंगा वो एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और कुछ नहीं है। हमारी रिकमेंडेशन सही अलग से जो आप www.catapan.in में चेक चेक कर सकते हो। और आज शाम को 8 बजे हम लोग एक स्पेशल सेशन रखने वाले हैं पावर और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। उसकी जूम लिंक मैं दे दूंगा आपको कमेंट ऑप्शन, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स जैसे हमें पता है नो पान इंडिया ब्रांड है और बहुत ही अच्छा कर रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो 3 साल का भी अगर आप सेल्स और वो सब देखें तो बहुत ही अच्छा रहा था, करेक्ट। अगर देखें तो ये रहा 32% का ग्रोथ सेल्स में, इवन प्रॉफिट ग्रोथ 47%, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा रहा है। लेकिन ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? द क्वेश्चन इज मेन, वो आके खड़ा रह जाता है कि एक स्टॉक गिर क्यों रहा है जो अभी 485 में। अभी देखो स्टॉक भी आप देखो 62 है। अब 62 तो थोड़ा हाई है, तो आप बोलोगे तपन 62 हाई कैसे है? अगर टाइटन आपका देखे, टाइटन का पी कितना है? टाइटन का पी ऑलमोस्ट आपका देखे तो 84 का है। ओके, इसका 62 है, तो हाई थोड़ा टाइटन का तो ज़्यादा है। लेकिन आप समझो टाइटन एक ब्रांड है और टाइटन है ना खुद के स्टोर है। और जो कल्याण है ना, वो काफ़ी हद तक फोको मॉडल में चलता है। फोको मॉडल क्या होता है? फोको मॉडल कुछ नहीं होता है, बेसिकली वो कह सकते हैं ना कि फ्रेंचाइजी मॉडल की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इनके खुद के भी शोरूम है, 400 से ज़्यादा शोरूम है और काफ़ी हद तक फोको मॉडल में भी चला है। इनके जो दो तीन जो पाइपलाइन है, सेगमेंट है, वो है कल्याण मेन स्ट्रीम, फिर कैडरे जो लाइफस्टाइल ब्रांड है, जो कहते हैं ना कि ऑनलाइन उसमें होता है, 2017 में किया था, वो ब्रांड को बड़ा कर रहे हैं। और तीसरा वो जो अभी स्टार्ट करे वो है रीजनल ब्रांड्स, जो नया लॉन्च है जिसके लिए 300 करोड़ वो लोग डाल रहे हैं। ओके, तो बाकी सब उनका जो रेवेन्यू है वो सब कुछ सही है। तो लेकिन ये स्टॉक गिरा क्यों है? जैसे मैंने बताया कि स्टॉक ऑलमोस्ट 38-39% अपने हाई से डाउन है। तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि ये जब ये स्टॉक पहले 75 के ऊपर के पी का था तो पी हाई था। और नॉर्मली क्योंकि फूको मॉडल है, मार्जिन इतना एक्सपांशन नहीं हो सकता है। देखो फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है कि मार्जिन कम रहता है, खुद के स्टोर होते हैं ना तो मार्जिन ज्यादा होता है, जैसे टाइटन के। तो बेसिकली इसलिए मार्केट को लग रहा था कि भाई 75-80 का पी नहीं चल गया, इसलिए आप देखो तो अभी वो धीरे धीरे थोड़ा प्राइस डिक्रीज होकर अभी 62 के पी के आसपास खड़ा है। ओके, दूसरा जो फोको मॉडल है उसमें मैंने बताया ना 43% रेवेन्यू वहीं से ही आ रही है। तो उसके वजह से क्या है, और मार्जिन उसका क्या होता है कि मार्जिन ऑलमोस्ट 8% होता है, जबकि खुद के स्टोर होते हैं तो वो 14% से ज़्यादा होता है। तो वहाँ एक तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्या हुआ था, एक सेंटिमेंटल हिट आया था। वो क्या हिट था कि मैनेजमेंट ने नो एक बार अभी डेट रिडक्शन का जो प्लान था ना वो होल्ड किया था। उनका कुछ काफ़ी प्लेस थे, बीच में 2 महीने पहले न्यूज़ भी आई। उसकी वजह से पता है आपको स्टॉक बहुत ही गिर गया था। तो वो भी एक था कि डीलीवरेजिंग उन्होंने क्यों बंद किया, और कोलेटरल में क्या इशू आ रहा है, जो ऑलरेडी इन्होंने कोलेटरल, तो वो एक इशू था। और ऊपर से क्या है, जो उनका कैडरे है जो अभी तक लॉस मेकिंग है, ठीक है। और वो उनका ग्रोथ 69% से ज़्यादा है हर साल, लेकिन वो अभी भी लॉस मेकिंग है। तो वो आगे जाके भी ब्रेक इवन कब होगा? मोस्टली 1 साल में हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके वजह से भी एक तरह से ना कह सकते हैं कि अच्छा खासा गिरावट है। फिर ऊपर से गोल्ड वॉलेटिलिटी, जिस तरह की वॉलेटिलिटी, गोल्ड प्राइसेस ज़्यादा थे, तो सबको लग रहा था कि भाई क्या लोग जाके गोल्ड बाय करेंगे कल्याण में जाके, तो वो भी एक वन रीज़न था।
तो अभी इन सब चीजों की वजह से ये स्टॉक गिर गया। अब बोलोगे तो तमनी गोल्ड जो बढ़ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कल्याण में? देखो कल्याण, कल्याण में देखो ये दोनों तरह है, उन्होंने भी हेज किया होता है। हाँ लेकिन डिमांड थोड़ी कम होती है, लेकिन आप देखो कि अभी वापस डिमांड वापस आई है। अब दिवाली में तो और डिमांड अच्छी रहेगी। अगर आप देखो बिजनेस अपडेट जो अभी भी मोस्टली सभी कंपनीज के आए थे, गोल्ड कंपनीज के, उसके अच्छे ही आए थे। और प्रोडक्ट मिक्स में भी अभी क्या होता है कि पहले 20 to 24 कैरेट का गोल्ड का था, अभी वो 18 कैरेट के गोल्ड का अभी पुश करे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट उनको करना पड़ेगा, कहते हैं ना कि हेज करने के लिए। और अभी क्या हो रहा है कि लोग पुराना गोल्ड लेके नया गोल्ड ले, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं थी। 25% जो कल्याण का जो नो सेल्स होता है वो इस तरीके से होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इनको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है मार्जिन में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो वो आपको वॉल्यूम डिस्काउंट देंगे, मार्जिन देंगे। तो उसके वजह से एक इम्पैक्ट आप आ सकता है, तो वो हाँ कह सकते हैं। तो इसके वजह से आप देखो तो ये स्टॉक गिर रहा है, इवन दो अच्छी न्यूज आती है तो भी ये गिर रहा है। अब आप बोलोगे तो अपन 62 के पी पे, तो नॉर्मली इसका होना कितना है? देखो नॉर्मली कल्याण का 50 के आसपास होना चाहिए, 45-50। अभी भी नो कह सकते हैं कि 10-15-20% थोड़ा अप ही है। लेकिन आगे आगे देखो क्या होता है, फेस्टिवल सीजन कैसे आती है। लेकिन हाँ उसके वजह से ये है। और ऊपर से क्या ये क्यों मैं कम पी बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका खुद के स्टोर्स नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, खुद के स्टोर्स होते तो आप मार्जिन ज्यादा ग्रैब कर सकते हो, खुद के नहीं होते हैं तो मार्जिन ज्यादा ग्रैब नहीं करते। तो वो एक चीज आपको हमेशा इस स्टॉक में ध्यान रखनी पड़ेगी। डेट टू इक्विटी और वो सब मैनेज हो सकता है, लेकिन ये आपको पहले देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि तपन अगर इन इस स्टॉक को बढ़ना है तो क्या करना होगा, क्या होगा जिससे वजह से ये स्टॉक है? क्योंकि ये स्टॉक की मूवमेंट ऊपर की तरफ आ नहीं रही है। तो पहले तो उनमें अगर स्टॉक में बढ़ना है तो कुछ चीजें जो होनी चाहिए वो है कि इनकी मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा कि वो कहते हैं ना कि आप स्टडेड वाले, जैसे कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल, या तो आप कह सकते हो ना कि लैब ग्रोथ डायमंड हो या स्टडेड ज्वेलरी, अगर आप ज़्यादा करते हो तो वहाँ मार्जिन ज़्यादा होता है। प्रोक्योरमेंट जो होता है वो थोड़ा लीन करना पड़ेगा, और हायर प्लेटिनम सिल्वर सेल्स होते हैं ना तो भी हो सकता है। लेकिन मार्जिन में थोड़ा उनको हेज करके प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज जो खास करके उनकी कल्याण के लिए बहुत है इम्पोर्टेंट, वो है कैंडरे का आगे जाके कब प्रॉफिटेबली में आना। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंडरे का, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं, वो अभी भी लॉस मेकिंग और काफी रेवेन्यू वहां से आ रहा है। अब ब्रेक इवन 2026 में है, तो वो अभी नेक्स्ट साल में आएगा फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में, तो वो एक मार्जिन को और पूरे और कहते हैं ना कि पैट को सपोर्ट करेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रीजनल। वो लोग है ना अपने पुश कर रहे, रीजनल फॉर्मेट पुश कर रहे। अभी वो क्या करे, 300 करोड़ लगा दिए उन्होंने। और वहाँ वो कहते हैं कि हर एक रीजन में खुद के उनके लोकल टाइप स्टोर कई बातें चल रही। अगर वो होता है, वो अगर सही होता है तो वहाँ भी पुश होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो सेल्स है ना, सेल्स में अच्छा खासा जंप आएगा। तो ये जो सेल्स ऊपर लाने के लिए अगर आप देखो तो सेल्स आपका है ना एक तरह का पिछले एक साल से स्टैग्नेंट है। लेकिन इसको ऊपर लाने के लिए आपको क्वार्टर टू क्वार्टर ये कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और एट द एंड ऑफ द डे ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है नहीं 7 to 8%, 7 to 8 या 9% जाता है ना तो भी फर्क पड़ जाएगा। तो अब तो यहाँ से ग्रोथ कैसा लग रहा है, क्या कितने से ग्रो कर सकते हैं? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो डेट रिडक्शन और वो सब की जो बातें चाहिए थी वो अगर रिज्यूम कर देते तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट अच्छा खासा आ जाता है। तो अभी देखिए एक बात बोलो तो अगर यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका जो सेल्स है, ओके, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से अगर 21% या 22% भी ग्रो होती है ये सेल्स, ठीक है, 22% के आसपास भी ग्रोथ होती है और आपका मार्जिन में यहाँ इंप्रूवमेंट आता है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी को 23 से 25% से बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका 2027 के हिसाब से आपका ये जो कहते हैं ना पी रेशियो थोड़ा नीचे आ जाएगा। फॉरवर्डेड पी जो 50 के आसपास आगे खड़ा रह जाता है, तो 50 के आसपास खड़ा रहता है तो नो इट विल बी अ वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से मैंने बोला कि ये सब चीजें होती है तो उसका इम्पैक्ट है। तो अभी ये चीजें होने में चांसेस कितने? चांसेस है, ऐसा नहीं कि कंपनी काम नहीं, कंपनी तो उस पर बिल्कुल ही काम कर रही है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ट्रिगर पॉइंट जैसे मैंने बोला ना कि ये फेस्टिव सीजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन कैसे इंप्रूव होते हैं, कैसे सेल्स बढ़े, क्योंकि ये फेस्टिवल में बहुत कुछ होगा। रीजनल ब्रांड्स
और फिर डेट रिडक्शन और प्लस कैंड्रे का प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4-5 चीजें अगर सही बैठ गई 2-3 क्वार्टर में, आई थिंक देन द थिंग्स विल अगेन स्टार्टिंग फॉर द कल्याण ज्वेलर्स। तो आप बोलोगे तपन अभी क्या करना है वो बता दो यार, इस लेवल पे क्या लेना है कि नहीं लेना है। देखो इस लेवल पे आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा टिकर भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा लेना है। अभी भी थोड़ा महंगा है, या तो एसआईपी फॉर्म में करो, या तो आप 10-15% मूवमेंट डाउनवर्ड्स थोड़ा कंफर्टेबल लेवल पे आए तब आपको करें। क्योंकि अगर आप, मैंने देखा नहीं कंपेयर टू अदर कंपनीज जो आपकी, ऑफ कोर्स टाइटन से सस्ता है, लेकिन अगर आप बाकी सब कंपनीज से देखोगे ना, तो अभी भी ये वैल्यूएशन वाइज में महंगा ही है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वेट एंड वॉच के, ऐसा नहीं कि ये रातों रात भाग जाने वाला है स्टॉक, इट विल गिव यू इनफ टाइम। तो इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ये फोको मॉडल की वजह से क्या है, थोड़ा इशू रहेगा, और ऊपर से ये मैनेजमेंट का इशू है, तो थोड़ा ध्यान से आपको करना ज्यादा जो है। बाकी सब मैट्रिक्स जो है वो अच्छे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ज्वेलरी की डिमांड भी अच्छी रहेगी, आगे जाके ग्रोथ भी है, और ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों में काम भी कर रही है, तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ सेगमेंट में जैसे मैंने डिटेल में बात की, वहां आपको ध्यान में रखना है। बाय द वे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट, और आपके कमेंट जरूर डाल देना गाइज, आपको कोई भी क्वेश्चन है इस स्टॉक रिलेटेड या कोई भी स्टॉक रिलेटेड, जरूर लाइक। अपने यहीं तक रखते हैं गाइज, होप ये अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, डू लाइक इट एंड शेयर इट। और कल शाम, अरे कल सॉरी, आज शाम को 8 बजे जरूर मिलते हैं, हमने बात करेंगे पावर और रिन्यूएबल सेक्टर में डीप लेवल पे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू देन, बाय बाय। बाय द वे, एक स्पेशल सरप्राइज है आज के सेशन में, जरूर अटेंड कीजिए। सी यू देन, बाय बाय।